अगर जो दिखने में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, असत जड़ दुख रूप हो जाएगा, है ना। ये क्या है, खाली अनुभव है, हम अनुभूति कर सकते हैं इसकी। हमने कल यही रखा था कि आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, इसी से ही अंदर बाहर सारा हम जान सकते हैं। हम कहें कि आत्मा को मैं जानूं, आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हाँ, वो स्वयं है ना, आप से आप है ना। इसके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। इसकी इयता परिमाण करा जाता नहीं। अब देखो, इससे के द्वारा, है ना, भी हम परिमाण करें, कैसे करें? इसके साथ मिलके कर सकते हैं, है ना। इसके साथ मिलकर हम नाप तोल कर सकते हैं। इस वास्ते आत्मा को अनंत कहते हैं। इस आत्मा से भिन्न सर्वदृश्य पदार्थ असत जड़ दुख रूप माने जाते हैं। इससे आत्मा को सत चित आनंद रूप कहते हैं। यम किंकर ने कहा, जल से बुद्ध बुदा उत्पन्न हुआ है, प्रगट जल रूप ही है। जो वस्तु जहाँ से निकलेगी ना, वो वही रूप होगी। अब बुद्ध बुदा कहाँ से निकला? जल से, तो उसका स्वरूप क्या है? जल ही है। तैसे सत आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, तो फिर जगत का क्या स्वरूप हुआ? सत्य स्वरूप हो गया, है ना। जो जहाँ से पैदा होता है वो वही रूप होता है। इससे सत रूप ही है। असत क्यों कहते हो? अब किसको सत रूप कह रहे हैं? संसार को, जगत को। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह नहीं कि जिससे जो चीज उत्पन्न होवे सो वैसे ही होवे। उपादान कारण के समान तो निसंदेह कार्य होता है। अब कहते हैं उपादान कारण के समान। उपादान कारण भी, जिससे जो वस्तु पैदा होती है ना, वो वही रूप होती है। वो कहते हैं निसंदेह तो कार्य होता है। जैसे मृत्तिका के समान सत्ता वाले ही घट आदि को होते हैं, है ना। मृत्तिका मिट्टी, अब मिट्टी के समान सत्ता वाले, समान सत्ता, समसत्ता, है ना। अब समसत्ता से घट हो गए, परंतु विवर्त कारण के समान कार्य की सत्ता नहीं होती। क्या मतलब? कार्य भिन्न भिन्न होगा। मिट्टी जैसे देखो, अब मिट्टी से घड़ा बना लिया, हाँ, तो उसका कार्य अलग हो गया ना, घड़े का अलग हो गया, घड़े का अलग हो गया है ना। अब देखो, जैसे स्टील की चद्दर, ठीक है चद्दर, चद्दर किसी काम नहीं आएगी, चद्दर से कोई कार्य नहीं होगा। कार्य क्या कह रहे थे, दोनों के बीच में चले गए ना, उल्टे उल्टे। देखो, कार्य चद्दर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब ये समझो, स्टील की चद्दर वाला, ठीक है, हाँ, विवर्त। अब देखो, उससे कोई कार्य, चद्दर से कार्य नहीं होगा, और चद्दर की कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होगी, ठीक है। अब चद्दर से हमने आकार वाले बर्तन बना लिए, स्टील की चद्दर से हमने कुकर बना लिया, गिलास बना लिया, प्लेट बना ली। आकार में जो आ गया, आकार के साथ एक्सपायरी आ जाएगी, आकार टूटेगा फूटेगा। चद्दर वैसे के वैसे, है ना। अब कह रही है, पहले मृत्तिका के समान सत्ता वाले ही घट आदि को होते हैं, परंतु विवर्त कारण के समान कार्य की सत्ता नहीं होती। कार्य की सत्ता समान नहीं हो सकती।
हर एक आकार का अपना अलग अलग कार्य होगा। अब जैसे प्लेट से हम पानी नहीं पी सकते, उसके लिए गिलास चाहिए, है ना। अब कार्य अलग अलग है ना, आकार अलग अलग है तो कार्य अलग अलग है, पर सब आकारों का आधार एक है, स्टील है। ऐसी मिट्टी तो एक है, समझ सकता है। अब जो घट बनते हैं, घड़ा बना, दिया बना, सुराही बनी, इन सब का कार्य अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। जैसे स्वप्न दृष्टा से निद्रा दोष कर स्वप्न प्रपंच उत्पन्न होता है। अब स्वप्न का प्रपंच किसने पैदा किया? खुद, निद्रा के कारण स्वप्न दृष्टा ने। अब देखो, स्वप्न दृष्टा के अंदर पावर है कि वो अपना जगत खुद उत्पन्न कर सकता है, पर कब? जब उसको नींद आएगी तब खड़ा करेगा, है ना। नहीं तो ऐसे ऐसे कर सकता है? जागृत में हम क्या स्वप्न देखें? देख नहीं सकते। पर वो है तो पड़ा, स्वप्न दृष्टा है तो पड़ा, है ना। जागृत में भी वही है, नींद में भी वही है, स्वप्न में भी वही है। पर हुआ क्या? अज्ञान वाली निद्रा, है ना, अज्ञान वाली नींद के कारण है तो हम वही के वही है, हम वही साक्षी चैतन्य। अज्ञान की नींद से मैंने मैं मेरा खड़ा कर दिया। अब जहाँ पर मैंने मैं मेरा खड़ा किया तो वहाँ पे मेरा संसार बन गया। अब संसार, अंदर संस्कार, बाहर संसार। अब हर एक के संस्कार अलग अलग है, किसी के एक जैसे नहीं है। अच्छा, संस्कार सबके अलग अलग है, इसी कारण संसार भी सबका अलग अलग है। किसको कहाँ से दुख हो रहा है, किसको कहाँ से दुख हो रहा है, पर देखा जाए तो आधार सबका एक है। अगर हम आधार के साथ जुड़ते हैं तो फिर ना संस्कार रहता है ना संसार रहता है, फिर दोनों ही नहीं रहते। परंतु स्वप्न दृष्टा सत्य रूप है, जो स्वप्न प्रपंच बनाया उसने, वो सत्य नहीं है, है ना, वो असत्य है। अब ऐसे सत्य हमारा आधार है। हमने जितना संसार बनाया, हम सबका बना हुआ है ना, सबका अलग अलग संसार है, और सबका संसार के अंदर सबका दुख भी अलग अलग है। पर ये मिथ्या है, ये हम खेल खेल रहे हैं, है ना। जैसे वो रेता के अंदर बचपन में हम वो छोटे छोटे घर बनाते थे, फिर बाद में लत मारते तोड़ी भी हम ध्यान से, वहां पे हम लत मार दें ध्यान से ना, ते के नहीं मारते, यहाँ हम नहीं मारते। हम वो घर बना हुआ साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ साथ लेके जा रहे हैं? अगले आकार में वो साथ लेके जा रहे हैं। अगर यहीं तोड़ दें तो फिर मुक्त है ना। खेल खेल लो, मना नहीं है, खेल खेलो, मना नहीं है, पर खेल के साथ मत लेकर जाओ। हम खेल खेलते हैं, साथ ले जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तभी कहा स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है। ये सारा हमारा प्रपंच चल रहा है, ये सत्य नहीं है। सत्य वही है जो बैठा हुआ है अंदर, साक्षी, जिसके द्वारा हो रहा है ये। तथा जैसे इंद्रजाली अपनी माया करके अनेक पदार्थ उत्पन्न करता है, परंतु इंद्रजाली सत्य है, उसके किए हुए पदार्थ सत्य नहीं है, असत्य है। तथा रज्जु के अज्ञान से सर्प आदि उत्पन्न होते हैं। अब देखो कितने उदाहरण दे रहे हैं हमें। ये सारी माया है, हमने, हमारा प्रपंच है ये। प्रपंच में हम क्या खुद ही उलझ गए हैं।
वो हमने जाला बनाया मकड़ी वाला, बना तो दिया, निकलना आया नहीं, फंस मरे हैं अब हम उसमें। अब जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प आदि तो उत्पन्न हो गए, पर सत तो रज्जु है ना, सांप तो था नहीं ना तीनों कालों में, परंतु रज्जु सत रूप है, सर्प आदिक असत रूप है। तैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा सतरूप है और इससे जो उत्पन्न हुआ वो असत रूप है। हे किंकर, तू अब तक अविद्या में बंधा है, ज्ञान तुझको प्राप्त नहीं हुआ, इससे अपने मूल से अप्राप्त है। अब जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे, अविद्या में भटकते रहेंगे, तो अपने मूल से कैसे जुड़ेंगे, है ना। अपने मूल से हम जुड़ नहीं सकते। या तो खेल खेलना आए, हमें खेल खेलें, है ना, कोई बंधन नहीं है, खेल खेल कर आ जाए अपने घर वापिस। हम अपने घर वापिस तो आते नहीं है, खेल खेलते रह जाते हैं। तभी वो कह रही हैं किंकर को कि अभी तक भी तू अविद्या में फंसा है, अपनी मूल आत्मा को जाना नहीं। यम किंकर ने कहा, पूर्व तुमने स्वयं ही कहा है कि मैं ही सर्व आत्मा हूँ, तो ज्ञानी अज्ञानी भी तुम ही हो, तो द्वैत तो है ही नहीं। अब उन्होंने कहा ना, तो अभी तक भी अविद्या में फंसा है। अब अविद्या अगर सर्व वही है ना, तो विद्या क्या और अविद्या क्या। अविद्या हमने विद्या की अपेक्षा से कहा, है ना, और विद्या और अविद्या एक दूसरे के पूर्वक है ना, ये एक की अपेक्षा से दूसरा है। अब एक चीज लेते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। अब यहीं से किंकर ने बोल दिया, जब सारा वही है ना, द्वैत क्या तो अद्वैत क्या, तब अन्न हुई द्वैत्व को क्यों आरोपण करते हो, जब है सारा वही, है ना, तो अविद्या को आरोपण क्यों करना। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं कौन हूँ। यम किंकर ने कहा, जो मैं हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, तू कौन है। यम किंकर ने कहा, मुझ में जानने न जानने का मार्ग नहीं, आप ही आप हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, जब तुझ में जानने का मार्ग नहीं, तो मेरे विषय ज्ञान अज्ञान क्यों आरोपता है ना। जब तेरे को पता ही नहीं, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहा है। किंकर तुश्रीम हुआ। इसी समय व्यास आए और कहा, जो कोई मुक्ति चाहे भक्ति गोविंद की करे। याज्ञवल्क्य ने कहा, भक्ति का स्वरूप क्या है। व्यास ने कहा, आप सहित सर्व जगत को हरि रूप जानना ही परम भक्ति है। याज्ञवल्क्य ने कहा, आप सहित सर्व हरि रूप जानना रूप भक्ति जीव रूप मन की करनी है। अब देखो भक्ति कैसे होगी, मन से होगी ना, दो बन के होगी भक्ति। अब देखो वो यही कह रहे हैं भी, उन्होंने व्यास ने कहा ना, आप सहित सर्व जगत को हरि रूप जानना यही परम भक्ति है। अब क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि आप सहित सर्व हरि रूप जानना रूप भक्ति। अब मेन बात तो भक्ति की आ गई। अब ये भक्ति जीव बन के की जाएगी, और कैसे की जाएगी, मन से।
मन दृश्य मिथ्या संकल्प विकल्प रूप कल्पित है। अब मन क्या है? दृश्य में आता है ना? तो मन का धर्म क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। इस मन की मुक्ति नहीं हो सकती और जीवन का लक्ष्य सब रूप हरि साक्षी आत्मा चैतन्य आप सहित सर्व हरि है, इस जानने न जानने से पहले ही स्वतः सिद्ध ही बंध मोक्ष से रहित कथन है। अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, जो मन है ना दृश्य रूप में आता है और इसका धर्म क्या है? संकल्प विकल्प करना। और जो ये मन है ये कल्पित है ना, क्योंकि मन को भी तो सत्ता दे रहे हैं ना वो साक्षी। इस मन की मुक्ति नहीं हो सकती। अब जब तक शरीर है तब तक मन है। और जीवन का लक्ष्य देखो, हम कहें कि हमारा मन मर जाए, होगा नहीं। और अगर एक चीज को तो छोड़ ही दे, शरीर है तब मन है, ये रहेगा। पर अपने लक्ष्य को साथ, लक्ष्य क्या है? मन से रहित हो जाएगा ना, साक्षी हो जाएगा मन का। मन का देखो, अगर मैं जानना रूप में आता हूँ, है ना, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये भी तो मैं मन से जुड़ के ही बोलता हूँ कि नहीं? मैं साक्षी अगर बोलूंगा ना, साक्षी बन के मैं को जानता है तो फिर तो सारूप में आएगा। साक्षी तो बोलता ही क्या नहीं जाएगा, तो अनुभव से। साक्षी तो बोलता ही जाएगा, बोलने में नहीं आएगा। हाँ, अनुभव से आएगा। हाँ, वो तो वहाँ पे तो मौन हो जाएगा। वो तो मन रहेगा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे तो है ही नहीं। खुद को तो अनुभव होगा, खुद को अनुभव होगा तो बताएंगे कैसे? बताया नहीं जा सकता। फिर अब वो कह रहे हैं मन की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक ये शरीर है। और जीवन का लक्ष्य हमें साधना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? वही हरि, वही साक्षी, वो चैतन्य है ना। वो चैतन्य, वो हरि, वो साक्षी, वो कौन है? हाँ, मैं आप हूँ, मैं वो आप हूँ। ठीक है, अब मैं वो आप हूँ, मैं मन से जान रही हूँ। ठीक है, तभी उन्होंने कहा मन की मुक्ति नहीं हो सकती। अगर हमने इधर परमार्थ में भी लगना है तो मन से ही लगना है। अब मन, इसका क्या मतलब है? सबसे ज़्यादा पावर मन की आती है ना। यही मन हमें विश्व में ले जाता है और यही मन हमें अपने आप में बिठाता है। तभी कहा, पर हम अपने लक्ष्य से टस से मस ना, मन रहेगा। अब दृढ़ता किसकी है? पलड़ा कौन सा भारी है? विषयों वाला या अपने परमार्थ वाला? अब जो पलड़ा भारी होगा मन वहाँ झुकेगा। और जहाँ मन जाता है इंद्रियों से वैसा ही करवाता है। ये भी पक्की बात है। तभी कहा कि हमारा लक्ष्य स्वरूप हरि साक्षी आत्मा चैतन्य, वो मैं आप सहित सर्व हरि हूँ, यही रहे लक्ष्य हमारा। इस जानने न जानने से पहले ही स्वतः सिद्ध ही वो जो लक्ष्य है हमारा, वो बंध मोक्ष से रहित है। अब मैं जान रही हूँ ना, मैं हरि हूँ। अब ये मैं मन से जुड़ के जान रही हूँ। वहां पर चुप है नहीं, वहां पर कुछ भी, कुछ कथन नहीं है। जब मैं खुद ही यहाँ तो मैं आखा क्या मैं पागल है, मैं बार बार अपना नाम रिपीट कर सा बेटी, नहीं ना। अब मैं खुद वही हूँ, वही स्वरूप हूँ। इसकी मुक्ति भी नहीं बन सकती। फिर क्या मुक्ति होवे? क्या मुक्ति होवे?
उसमें तो है नहीं ना, बंधन तो है नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। जीव भी मन के अंतर्भूत ही जानना। अब मैं जीव हूँ, मैंने कैसे जाना? मन से जीव बनकर जाना। जिस जल के अंतर्भूत ही सूर्य का व आकाश का प्रतिबिंब है। जल के ग्रहण से प्रतिबिंब का भी ग्रहण होता है, तैसे मन रूप जल के ग्रहण से साक्षी आत्मा का मन विषय प्रतिबिंब रूप जीव का भी ग्रहण होता है। ये समझाएगा। अब देखो, जिससे जल के अंतर्भूत ही सूर्य का व आकाश का प्रतिबिंब है। जल का भरा हुआ मटका, ठीक है। अब उस अगर भरा है तभी प्रतिबिंब पड़ेगा, खाली मटका होवे ता ला कोई प्रतिबिंब कहना उससे। जल के ग्रहण से प्रतिबिंब का ग्रहण होता है, ठीक है ना। जल है तभी वो प्रतिबिंब है। तैसे मन रूप जल के ग्रहण से साक्षी आत्मा का भी ग्रहण होता है, तभी होगा ना। दोनों होते हैं ना, फिर बस यही फिर समझाएगा। मन को तो पहले ही बोल दिया मध्य भावी है ये। अब मैं कैसे जानूंगी मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ? वो मन रूप जल अंदर होगा तभी उसका एक्स पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगी। अब वो जल भरा हुआ है मटके का, मटके के अंदर, तभी वो सूर्य का प्रतिबिंब या आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, तभी वो हमें दिख रहा है ना प्रतिबिंब। अब ऐसी वो मन रूपी जल है, वो अंदर है, तभी वो दिख रहा है साक्षी। साक्षी दोनों देख रहे हैं, मतलब प्रतिबिंब भी। हाँ, दोनों को जान रही हूँ मैं दोनों को जान रही हूँ। अब तभी तो इस आकार की वैल्यू है ना। इस आकार की वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो अंतःकरण है प्या हिंदी अंदर, है ना। ता वो अपने आप को जान के छुट सकता है, नहीं तो आत्मा ऐसे भटक रही हैं बिना आकार की, जिनको मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हुआ, तो वो क्या छूट पा रही हैं? क्या छूटने के लिए ये आकार चाहिए, मनुष्य आकार चाहिए। यहाँ पर प्रतिबिंब, अंतःकरण रूपी प्रतिबिंब चाहिए, जहाँ पर एक वो बिंब हो गया साक्षी, बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पड़े? और जलता होवे अंदर तई पोसे ना। हुंदे हूँ जल वो अंतःकरण थी गया प्रतिबिंब, ठीक है। हुंदे उते अंत प्रतिबिंब हुंदा बणिया, हुंदा एक्स पिया, अंतःकरण संजीव थिया, अंतःकरण दे संजीव थीवण नाल हुंदा अगो एक्स पिया इंद्रियां ते। इंद्रियां ही अपनी काम करने लग गई। अब इसमें सबसे अहम पुर्जा है मन और बुद्धि। बुद्धि से हम निर्णय ले लेते हैं, निश्चय ले लेते हैं भी ये सही है कि ये गलत है। अब बुद्धि से हमने निश्चय लिया ना, संसार में कुछ नहीं रखा, अपने आप में आ जाए, यही हमें शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा। अब ये बुद्धि से मैंने विचार करके किया, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पर। तभी वो कह रही हैं साक्षी आत्मा का मन विषय प्रतिबिंब रूप जीव का भी ग्रहण होता है, तभी होता है ग्रहण। मन साथ हो तो, नहीं तो मन के बिना नहीं हम मन तो देखो हमारा हमेशा साथ है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, दोनों में है ना। अब ये मैंने जाना कब? जब हम अपने आप में बैठकर हमने विचार किया। अज्ञान काल में पता ही क्या आप में, अज्ञान काल में तो हुंदा प्रतिबिंब पड़ी था। हाँ हाँ, वो जीव भी हमने तब जाना जब हम ज्ञान में आए।
है ना। उस टाइम तो हमें जीव का भी नहीं पता था। सीधा ही मैं, हाँ वो तो सीधा मैं, हाँ है ना। मेरे वो मैं भी केड़ी है या शरीर वाली, है ना, अहंकार अहम वाली, वो तो सीधा अपने आप को जानता ही। इवें यही जब ज्ञान में आया, विचार किया, बैठा, तब इसको पता चला भी जेड़ा ये शरीर वाली मैं है वो तो जीव है ना। जीव जमदा जीव मरदा ही पे इवें। तो हुण तो मैं जीव तो उत्ते क्यों, क्योंकि जीव यू बाहर वाला है, मैं जीव कहनी हाँ। मैं क्या हाँ, मैं ब्रह्म। अब ही ब्रह्म दी वैल्यू मैं जीव दी अपेक्षा तो पाती है तो एक। जब संसार में गया तो जीव, है ना, जब अपने आप में आ गया तो ब्रह्म। अब वही माता जी, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, मैं किमें हाँ ब्रह्म, किमें देखा, है ना। अब वो उस चीज को मैं कैसे देखूं, अब जानूंगे, बैठेंगे तब भी तो पता चलेगा। ऐसे तो कहने से और सुन लेने से नहीं समझ आता ना। जब बैठकर देखा कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, अब फिर उसको रटना थोड़ी होता है। पहले तो माला भी थी, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, है ना, ये माला भी होती थी। तो उसको ये अहम ग्रह उपासना है। तभी गुरुदेव कहते हैं कोई अहम ग्रह उपासना वाला आ जाए मेरे पास तो उसका आवरण मैं जल्दी से हटा दूं। अच्छा, सारा अध्यास है, आज ये लाइन पढ़ी मैंने, खुलना में